प्राइम टाइम न्यूज में मुद्दे की बात में आपका स्वागत है आर के गुप्ता के साथ। आज हमारे पास दो मुद्दे ऐसे हैं जिन पर आपको तय करना है कि कौन सा मुद्दा सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि आज के जो दो मुद्दे हम लेकर के आपके सामने आए हैं उनमें दोनों मुद्दे ऐसे हैं जिनको आपके सामने रखा जाना जरूरी है, और वो उनमें से कौन मुद्दा सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है यह फैसला करने की आपकी जिम्मेदारी। सबसे पहला मुद्दा है जो आजकल स्कूलों में चलने वाली वैन और गाड़ियों के संबंध में है। स्कूली बच्चों को लाने ले जाने के लिए जो गाड़ियां कानूनी तौर पर लगाई जाती हैं, जो कानूनन जो एक गाइडलाइन सरकार द्वारा जारी की गई, परिवहन विभाग द्वारा जारी की गई है, उसमें 50-60% से ज्यादा गाड़ियां जो है वो मानकों को पूरा नहीं कर पाती। चूंकि ये गाड़ियां अभिभावकों को सस्ती पड़ती हैं, जैसे जो रजिस्टर्ड गाड़ियां हैं उनका 4,000 रुपए महीने किराया होता है, लेकिन जो गाड़ियां अनरजिस्टर्ड होती हैं, जो मानकों को पूरा नहीं करती हैं, अभिभावक कम खर्चे के कारण, जैसे उसमें 3,000 रुपए महीने 1,000 रुपए का जो डिफरेंस आता है उसके कारण ये लोग प्राइवेट गाड़ियां लगा देते हैं। लेकिन जब घटना घट जाती है तो फिर उसमें अभिभावक दूसरे को जिम्मेदार ठहराना चालू कर देते हैं, सरकार को जिम्मेदार ठहराना चालू कर देते हैं, स्कूल को जिम्मेदार ठहराना चालू कर देते हैं, गाड़ी मालिक को ड्राइवर जिम्मेदार ठहराना चालू कर देते हैं। ये एक बहुत बड़ी कमी कह लीजिए, या इसको एक गैर जिम्मेदारानापन हम अभिभावकों को भी कहेंगे कि आप 1,000 रुपए महीने के लिए अपने बच्चे की जिंदगी को दांव पर लगाते हैं। लेकिन सवाल यहां यह भी पैदा होता है कि जितने बच्चों को लाने ले जाने के लिए बसों की व्यवस्था होनी चाहिए या गाड़ियों की व्यवस्था होनी चाहिए, वो व्यवस्थाएं स्कूल पूरी क्यों नहीं करते, या प्रशासनिक स्तर पर जब आप इतनी बड़ी जिम्मेदारी लेते हैं तो प्रशासनिक स्तर पर भी एक बार इसमें ये प्लान भी बना था और इस पर मेरे ख्याल से शायद थोड़ा बहुत काम भी हुआ था कि सरकार जो है वो बच्चों को लाने ले जाने के लिए बसों की व्यवस्था करेगी। लेकिन वो व्यवस्था कहाँ चली गई, वो प्लान कहाँ चला गया, वो उस पर चर्चा करने की जरूरत नहीं। लेकिन जो आज की तारीख में जो सबसे बड़ी ज्वलंत समस्या है वो ये है कि प्राइवेट गाड़ियों में बहुत सी गाड़ियों के ड्राइवर के लाइसेंस नहीं होते, सुरक्षा के उपाय नहीं होते, फायर एक्सटिंग्विशर नहीं होते, और यहां तक कि गाड़ियों की फिटनेस भी वैध नहीं होती। दूसरी तरफ वो गाड़ियां जो स्कूल की तरफ लगाई जाती है, स्कूल की तरफ से लगाई जाती है, उनमें भी ये कमियां पाई जाती हैं। अब सवाल ये पैदा होता है कि इसके लिए जिम्मेदार मुख्य रूप से परिवहन विभाग है, लेकिन जब कोई बड़ा मामला उभरता है तभी परिवहन विभाग आगे आता है और 2-4 गाड़ियों का, जैसे अभी ये मैटर मामला उठा तो अभी 4 गाड़ियां सीध गई, 4 गाड़ियों का चालान किया गया, काम खत्म हो गया। आगे प्रशासन सो जाता है, अभिभावक 1,000 रुपए बचाने के चक्कर में बच्चों की जान को जोखिम में डाल देते हैं। यह एक बहुत बड़ी समस्या है और गंभीर समस्या जिस पर प्रशासनिक स्तर पर, मैं समझता हूं सबसे ज्यादा प्रशासनिक स्तर पर व्यवस्था किए जाने की जरूरत है। चाहे उसके लिए कोई एक अलग से मॉनिटरिंग बॉडी बनाई जाए या एक कोई ऑटोनॉमस बॉडी बनाई जाए जो इसकी व्यवस्था करे, मॉनिटरिंग करे, कोई भी स्कूल इस मामले में बच नहीं पाए। दूसरी बात जो आज सबसे ज्यादा दिल को कचोटने वाली या बहलाने वाली थी वो ये थी कि राजधानी लखनऊ का किंग जॉर्ज मेडिकल कॉलेज उस अस्पताल में कुत्ता बंदर के काटने से जो इंजेक्शन लगाए जाते हैं, उनसे बचाव के लिए जो इंजेक्शन लगाए जाते हैं, वो इंजेक्शन इस अस्पताल के पास नहीं है।
सरकार दावा करती है, केंद्र सरकार दावा करती है, स्वास्थ्य विभाग दावा करता है, सारे दावों को फेल करते हुए जो ये एक घटना हुई वो सबका सर नीचा कर देने वाली है, जिसमें इतनी गंभीर चीज, कुत्ता बच्चे को भी काटता है, बुजुर्गों को भी काटता है, महिला को भी काटता है, जवान को भी काटता है। बंदरों का आतंक लखनऊ में एक बिल्कुल परिपाटी बन गया है कि आए दिन कोई दिन ऐसा नहीं होता जिस दिन कुत्ता या बंदर ना काटे। लेकिन जब आदमी वहां पहुंचता है तो उसके लिए वहां रेबीज के इंजेक्शन नहीं है। अब उसे ये इंजेक्शन अगर लगवाना है तो खरीद करके लाना, अस्पताल के पास उसकी व्यवस्था नहीं, मजबूरी है, आदमी को इससे अपने को बचाना है। ये एक ऐसी गंभीर समस्या है जिससे उसे बचना है तो उसे खरीद करके लाना है। अभी नई घटना है, लखीमपुर के नरेंद्र कुमार को बाघ ने हमला करके घायल कर दिया। नरेंद्र कुमार मेडिकल कॉलेज में भर्ती हुए ट्रॉमा सेंटर में। अब उनके इलाज के लिए जिन दवाओं की जरूरत है वो दवाएं मेडिकल कॉलेज के पास नहीं है। डॉक्टरों की संवेदनशीलता की बात करिए, जो भी समझिए, डॉक्टरों ने चैरिटी करने वाले कुछ लोगों से, व्यापारियों से, संस्थाओं से नरेंद्र कुमार की सर्जरी के लिए जो जो जरूरी चीजें थी उनको मंगाने के लिए फंड की व्यवस्था की, तब जाकर नरेंद्र कुमार का इलाज शुरू हो। मैं समझता हूं कि जहां सरकार लोगों के इलाज की पूरी व्यवस्था का ढिंढोरा पीटती है, ये एक ऐसी चीज न होना उसके सारे दावों की पोल खोल देती है। आज के मुद्दे में बस इतना ही निर्णय करना है कि इन आज के मुद्दों में सबसे ज्यादा गंभीर मुद्दा कौन है। कल नए मुद्दे के साथ फिर मिलेंगे। धन्यवाद। आर के।